मोदी जी का बर्थडे बैश मोदी 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 जी का बर्थडे बैश मोदी 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 मोदी। दोस्तों पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ, यानी सही में बहुत ही कुछ हुआ। यार हमेशा गलत फोटो क्यों लगा देते हो? सब चंगासी। G20 का जैसे भव्य तरीके से आगाज हुआ, वैसे ही शानदार तरीके से समापन भी हुआ और हमें गर्व भी है इस बात की। और जैसे ही G20 खत्म हुआ, प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए और फिर हिमांशु हमारे कैमरामैन वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं बिल्कुल करीब से। सुधीर मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा आगे आ जाएं। आमतौर पर क्या होता है, मीडिया को अवॉइड करते हुए चलते हैं जब नेता आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सबसे मुलाकात। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई, आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। मतलब रियली में ये मीडिया ब्रीफिंग थी। वो धन्यवाद देने के लिए ही आए थे क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था। एक इतने बड़े ग्लोबल इवेंट के बाद सिर्फ आप सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद ज्ञापित करके यहाँ से चले गए श्रोता। मतलब सिर्फ इतना ही? बाय बाय टाटा। कम से कम मोदी जी देश के सामने आकर ये बात तो बताते कि इससे इंडिया के लिए क्या क्या आउटकम निकला है, क्योंकि हमें तो पता है कि मीडिया तो मेन इंफॉर्मेशन के बारे में तो बात ही नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें ये जो करना है। I.N.D.I.A देश एक नाम, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। बहस पूरे देश में इस बात को लेकर हो रही है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान भारत से है या हमारी पहचान इंडिया से? इंडिया से या इंडियन बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारतीय बोलने में क्या दिक्कत? इंडिया क्यों भड़का हुआ, यानी कि इंडिया अलायंस। दोस्तों इंडिया भी हमारा है, भारत भी हमारा है और हिंदुस्तान भी हमारा है, सब चीज हमारी है। और जब ये न्यूज चैनल वाले बोलते हैं ना कि इंडिया वर्ड तो गुलामी का प्रतीक है, तो मैं सिर्फ एक ही बात सोचता हूँ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब सऊदी के प्रिंस भारत दौरे पर आए तो हमारी मीडिया ने इस एक डिप्लोमेटिक विजिट को और इसके आउटकम पर बात करने के बजाय शुरू हो गई चाटने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान एक पर्सनल बॉन्ड, क्योंकि ये वो फ्रेंडशिप है जो मिशन वाली फ्रेंडशिप है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पीएम मोदी से गले मिले, साफ कर दिया कि भारत से दोस्ती कितनी खास है। दौड़ के सऊदी प्रिंस ने मोदी को लगाया गले और फिर एक्सक्लेमेशन। और वो दौड़कर कैसे आए मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति और सऊदी के प्रिंस हाथ नहीं मिला रहे, दोनों में तलखी बढ़ गई थी, बातचीत बंद हो गई थी, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, दूरियां बढ़ रही थी। जब मिले एक साल पहले तो दोनों ने हाथ नहीं मिलाए, देख रहे हैं सिर्फ हाथ छुआए हैं आपस में। दोस्तों वैसे आपने एक कहावत सुनी है, शाणे पे शाणा और अंधे पे काना। समझ नहीं आया तो पहले ये देखो। प्रिंस सलमान और बाइडेन का हाथ मिलवाया और मोदी ने ऊपर से अपना हाथ रखा। यह किया है मोदी ने। एक साल पहले जो दो लोग हाथ नहीं मिला रहे थे, उन दोनों को मोदी साथ साथ लेकर आए हैं। पाकिस्तान के लिए ये झटके पर झटका है। दोस्तों हम भी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ फिस्ट बम्प तो करते ही हैं, और ज्यादातर उन्हीं के साथ करते हैं जिसके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है। अब इन लोगों को कौन समझाए? चाट चाट के लाल कर दीजिए। और फिर अगर कोई पार्टी इनको बायकॉट करे तो इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है। कई मौकों पर उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, गालियां तक दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। यहाँ तक कि चैनल को, हमारे ग्रुप को टारगेट किया गया। They think this will put pressure on journalists to stop questioning things like the declared intent of many of their leaders to eliminate Hinduism, to eliminate and annihilate Sanatan Dharma and uproot Hindu traditions from the soil of our great nation. They were anguished at the prospect of the fourth pillar of democracy being supposedly shackled, and yet here they are saying, we don't like what you're saying, so we will not talk to you at all. Good thing. शायद यही चाहती है कांग्रेस, मुंह पर उंगली लगाकर बैठे रहे, मुंह बंद कर ले। शायद यही चाहता है इंडिया गठबंधन लबों को सिल लिया जाए। दोस्तों बायकॉट करना मुझे नहीं लगता इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बल्कि फैक्ट्स के साथ इनको हर बात पे आईना दिखाना था और पब्लिक के सामने इनको बिल्कुल एक्सपोज करना था। और इंडिया अलायंस की पार्टी से अगर इनको कोई भी ऐड अगर मिल भी रहा है
तो इसको बिल्कुल बंद करना था। शायद ये हो सकता था एक पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूं। अब ये जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जब ये हुआ था इनकी आवाज निकली थी क्या? पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है। अब कुछ जर्नलिस्ट का बायकॉट हो और उनमें मिस्टर तिहाड़ का नाम ना हो और हम इस पर सुधीर चौधरी का रिएक्शन ना ले, ऐसा हो सकता है क्या? आपने एक शब्द सुना होगा, चरण चुंबक। अब विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन को चरण चुंबक पत्रकारों की तलाश है। उन्होंने चरण चुंबक पत्रकारों की एक लिस्ट बना ली है और अब उन्होंने ये तय किया है कि वो सिर्फ चरण चुंबक पत्रकारों और चरण चुंबक न्यूज एंकर्स के शोज में ही जाएंगे जो उनसे भोले भाले मीठे मीठे सवाल पूछें। अब इस लिस्ट में अंजना जी का भी तो नाम नहीं है। ओह, मतलब मिस्टर तिहाड़ चौधरी अंजना जी को चरण चुंबक पत्रकार बोल रहा है? गलत बात है। किसी की औकात नहीं है कि देश में जो स्वच्छ और ईमानदार पत्रकार है उसको खरीद सके। चरण चुंबक से याद आया, वैसे ये क्या था फिर? गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। कश्मीर में जब हमारे डिफेंस फोर्स के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, An army colonel, a major and a deputy superintendent of police of the Jammu and Kashmir police were killed in a gunfight with militants in Anantnag district of South Kashmir on Wednesday morning. और ये लोग जो देश के लिए देश की आवाज उठाते हैं, वो उस वक्त देश के लिए किस पर बिजी थे? हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देख पा रहे हैं, जो कि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर। चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चौकीदार ने जागना चाहिए कि सोना चाहिए? चौकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि ना बढ़े? चौकीदार को आपके आशीर्वाद है कि नहीं है? जब भारत के नाम को लेकर हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो फिर भारतवर्ष ये गीत गुनगुनाता है। बीजेपी अपने हर चुनावी के लिए सिर्फ एक नाम पर निर्भर करती है और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट है, संवाद के माहिर है, उनको पता होता है कब कहाँ कितना कैसे क्यों। मुझे लगता है इनके लिए पूरा देश का मतलब सिर्फ मोदी जी हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, लास्ट में यही कहूंगा, आप खबरें जरूर देखें लेकिन जो फैक्ट्स के साथ हो, ऐसा नहीं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम करे। इसलिए अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और सिर्फ क्या नहीं करना, हिंदू मुसलमान और कोई भी दंगा फसाद बिल्कुल नहीं करना।